हाय यू ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है 12 जून 2026। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, बट थोड़ी सी मैं बिज़ी सी थी। वहाँ से आने के बाद एक होती है ना एग्जॉशन, टायर्डनेस, वो सारा एक ट्रिप के बाद रहता ही है। तो बस अब हम निकल चुके हैं, स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। स्टेशन पहुँच के ट्रेन आएगी, ट्रेन बोर्ड करेंगे। आगे की सारी व्लॉग मैं शेयर करती हूँ, आप बस देखते रहो। तो बस अब हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। भाई इतनी डिले थी, इतनी डिले, थैंक गॉड। हाँ, उतना डिले नहीं था जितना मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। 10-15 मिनट्स के ही डिले पे था, पकड़ लो 20 मिनट्स का डिले पे था। बट इसके पिछले वाले दिन ना, यानी 11th को कितना 2 या 2.5 आवर डिले पे था। बट हमारी सिर्फ 15-20 मिनट्स का ही डिले था। फिलहाल हमारा ये जो है स्टेशन छोड़ चुका है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दीघा। एंड यहाँ ट्रेन में आ गई थी लेबू चाय यानी लेमन टी, तो मैंने वो ले लिया। मैं और भाई हम दोनों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया लेमन टी। जितनी बार आई है ना उतने बार भाई ने लिया, मैं बस एक बार ही ली थी क्योंकि एक गिल्ट सा हिट कर रहा था, मीठी है ये करके। मैं झालमुड़ी भी खाई थी एंड बातों बातों में हम दीघा का स्टेशन पहुँच गए एंड ये जगन्नाथ टेम्पल। एंड सच्ची में इतना ज़्यादा इमोशनल, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स था टेम्पल को देख के। एनीवेज, तो हम फटाफट से अब टोटो लेते हैं। थोड़ा बहुत मैं झलकियाँ आपको दिखा देती हूँ स्टेशन का। टोटो लेके फटाफट से हमारा जो हॉलीडे होम है हम वहाँ पे जाते हैं। ऑल्सो कितने लोगों ने ये नोटिस किया कि दीघा में कितना ज़्यादा क्राउड है। ट्रस्ट मी गाइज, हम एकदम बेकार वाले महीने में चले गए थे दीघा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक तो भीड़ से, क्राउड से ना गर्मी सी और बढ़ने लगती है। पता नहीं क्यों, एक अजीब सी उमस, आई डोंट नो, मतलब क्या ही, कैसे ही मैं एक्सप्रेस करूँ इस फीलिंग को। खैर, हमारा जो हॉलीडे होम था वहाँ पहुँच के थोड़ा फ्रेश होके वी डिसाइडेड टू गो टू द बीच। एंड भाई, बीच का मज़ा हम क्या लें, यहाँ पे क्राउड की मज़ा हम ले रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, तो अब हम चले जाएंगे डिनर करने। तो भाई और मैं गए थे बिरयानी हाउस बिरयानी खाने के लिए, चिकन बिरयानी एंड हाफ प्लेट चिकन कौशा। रायता भी थी साथ में, जो कि एकदम पानी वाला रायता था। एंड बहुत लोग सोचेंगे यार ये बिरयानी खा रही है, लेबू चा खा रही है, बाहर का खाना खा रही है, इसका तो फैटी लिवर है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। ट्रस्ट में, बाहर जाने के बाद ना यू डोंट फॉलो सिंगल काइंड ऑफ डाइट। The next day. खैर, ये है अगले दिन यानी 13 जून। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ हमारे गेस्ट हाउस या हॉलीडे होम, जो भी आप कह लो। तो ये है
सेकेंड फ्लोर। ये है पैसेज एरिया एंड यहाँ से ना आपको बाहर रास्ता दिखता है ऑब्वियसली। तो ये जो सामने छोटे छोटे दुकानें हैं, यहाँ से हमने लूची खाया है, चाय पिया है, बहुत ज़्यादा बचपन में नॉस्टैल्जिया थी भाई। ये वाली जो गेस्ट हाउस है ना, हम लोग बचपन में जब जब दीघा गए ना, मतलब आई ना से एक दादू रहते थे, वो ना सुबह सुबह पूड़ी सेल करते थे एंड चाय। और दीघा की चाय जो है ना, छोटे छोटे स्टॉल्स पे ना कंडेंस्ड मिल्क का चाय मिलता है। मैं वो रेसिपी आपके साथ कभी शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है बट डिलीशियस बहुत होता है। ये है मेन एंट्रेंस गेट। अब ऐसे हम सीढ़ी से भी उतर चुके हैं बातों बातों में। एंड ये है एंट्रेंस गेट। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, आगे चलते ही थोड़ी सी प्यारी सी छोटी सी गार्डन दिखेगी हमारी एंड लेफ़्ट टर्न लेते ही हम मेन गेट पे चले जाते हैं। थोड़े बहुत इधर उधर के नज़ारे भी दिखा देती हूँ मैं। एंड दिस इज़ आवर हॉलीडे होम। अब चलो थोड़ा ज़्यादा ही फालतू की बातें हो गई हैं। तो अब चलो फटाफट से हम चलते हैं सी बीच की तरफ। एंड सी बीच से हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको मैं याद दिलाऊंगी पहले। अगर आप बीच पगलू इंसान हो ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा और मेस्मराइजिंग ये व्यू लगने वाली है। आई डोंट नो, मुझे जितना देर बैठा लो बीच पे, आई जस्ट सिट ओवर योर एंड मैं एक अलग ही जोन, अपनी अलग दुनिया में मैं चली जाऊंगी। यहाँ पे बस एक किनारे में बैठे रहो एंड कोई एक चीज़ को लेके सोचते रहो, या फिर लहर को ही आप देखते रहो, उनको निहारते रहो। आप ट्रस्ट मी आप अलग ही जोन में चले जाएंगे। मुझे यहाँ से ना जाने को मन नहीं करता, बट भाई इज़ लाइक नहीं, मुझे डाब पानी पीना है, डाब पीना है। डाब एज इन कोकोनट वाटर, एंड हमारे यहाँ पे डाब कहते हैं इसको। तो अब चलो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। हम एकदम अच्छे से आराम वाला स्ट्रोल कर रहे थे एंड जाते रहेंगे, फिर दिखाती हूँ मैं आपको।
हाँ, तो किसको याद है सीहॉक, याद है ना? खैर इस बार हमने सीहॉक का प्लान डंप किया था बिकॉज़ ओह बाय द वे ये जो टोटो वाले अंकल हैं ना, इनसे हमने डाब लिया था। ये फ्रेश टोटो वाले फ्रेश डाब ये अंकल लेके जा रहे थे कहीं, तो अपना ये दुकान लगाने जा रहे थे सामने की तरफ। ही टोल्ड अस, तो हमने पापा रुकवाए उनको एंड ही टुक 3 डाब। एक तो लिया पापा ने साँस वाला एंड 2 बिना साँस वाला। खैर मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो इस बार हमने ना सीहॉक का प्लान डंप किया बिकॉज़ वी वर लाइक कि थोड़ा-सा नॉस्टैल्जिया को वापस लाइक जो हमारी हिट हुई थी ना, मेमोरीज़ रिफ्रेश करते हैं। हम हमारा ये जो है हॉलिडे होम वहाँ पे रहते हैं। फ़िलहाल ये जो डाब पानी है ना भाई साहब, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी, मज़ा आ गया था। एंड ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का। दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का। तो हम जा रहे थे यहाँ के रिसेप्शन में पूछने के लिए। यस, आप सोचेंगे क्या, क्यों? तो हम एक्चुअली पूछने जा रहे थे कि रूम अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि हमारा जो गेस्ट हाउस है ना, हम वहाँ पे रहने वाले थे। एसी रूम लिया था हमने एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हम जैसे ही मतलब गए थे, रिफ़्रेश हुए ना, तो एसी वेसी हमने ऑन किया एंड सडनली आई नोटिस कि एसी में से हवा ही नहीं मिल रहा है। तो हम वो जो केयर टेकर है उनको हमने पापा कॉल करके बुलाया एंड पापा वाज लाइक कि एसी फंक्शन नहीं कर रहा। उन्होंने अब किसी मैकेनिक को बुलाया, तो ही सेड कि अगले दिन आएंगे। तो फिर हमने उस रात को ना, मतलब 12th की रात को हम पूरे गर्मी में सोए हैं। 13th के दिन उन्होंने हमें अलग रूम दे दिया था एंड फिर 14, 15 ऐसे ऐसे करके हम बस अलग अलग रूम में शिफ्ट हुए हैं। तो इसलिए हम इतने उब गए ना कि वी वर लाइक नहीं यार, अब जाना है तो होटल ही जानी है। खैर हम यहाँ बीच से ना घर वापस हॉलीडे होम चले गए थे। फिर वापस से निकले हम चारों कि हमें ब्रेकफास्ट करनी है, तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ की इडली, आई डोंट नो मैं क्या ही एक्सप्रेशन दी हूँ, आप बस एक्सप्रेशन देखना, बट ट्रस्ट मी यहाँ का इडली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड मैं और मम्मी लिए थे इडली, पापा और भाई लिए लूची एंड तरकारी। ऑल्सो मम्मी फिर लास्ट में ना दूसरे बार लूची भी ले ली थी एंड मैंने एक बाइट लिया था लूची का एंड इट वाज सो हेवन। मुझे ऐसे भी लूची या पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आई एम जस्ट कंट्रोलिंग माई सेल्फ। सो आई डोंट नो, मुझे तो इडली बिल्कुल पसंद नहीं आई एंड या एंड ये है गाजा। गाजा मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाती थी एंड इनके गाजा ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मीठा था। आई डोंट नो मुझे एक्सट्रीम मीठा क्यों लगा, मे बी मैं मीठा कट कर चुकी हूँ तो शायद इसीलिए शुगर मुझे ज़्यादा हिट किया है ये गाजा में। बट मीठा आई गेस ऐसा ही होता है, पता नहीं, मैं बहुत साल बाद खा रही हूँ। खैर अब हमारा जो दूसरा अलॉटेड रूम मिला ना, ये D4 है, तो इसका मैं रूम टूर दे देती हूँ थोड़ा सा। नहीं, ये पहली वाली रूम थी। यस, ये पहले वाला ही रूम था जिसकी एसी ख़राब हो चुकी है भाई साहब, देख लो। एंड ये है सेकंड रूम जो हमें अलॉट हुई थी, तो इसकी एसी थोड़ी अच्छी फंक्शनेबल थी एंड जो थर्ड रूम अलॉटेड है शायद मैं उसका टूर नहीं दे पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट सेकेंड एंड थर्ड रूम से मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड रूम से ज़्यादा थर्ड रूम मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। खैर बस इस रूम में बेडरूम में बेड है और मिरर है एंड टेबल है, वॉशरूम है, एक बालकनी है, किचन है कि ये इसी का ना एक फ़ायदा है क्या, यू कैन कुक ओवर हियर। बट ऑब्वियस यार, आप घूमने जाओ तो कौन ही कुक करेगा। एंड सिर्फ अकेले इंसान के लिए, मैं अगर किसी और के लिए होता ना तो मैं कुक कर डालती, बट ये बात जब मुझ पे आ जाए ना कि मेरे लिए कुक करनी, आई जस्ट स्टेप बैक। तो किचन से ये सीधा बालकनी जाती है। तो ये जो शादे हालादे ये वाला रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे हमने खाना खाया था, थाली खाना डिनर सब कुछ खाया। भाई इतनी ज़्यादा डिलीशियस खाना है इनका, अगर आप जाओ तो ज़रूर से इनके रेस्टोरेंट में जाना। पेड प्रमोशन नहीं है ऑब्वियसली, बट मैं अपने जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ। वेल आ गए हम सब्ज़ी मंडी।
एंड बाज़ार के बीचों बीच ये है माँ का मंदिर। आप सबको याद है ना पिछले वाले ट्रिप जब हमने किया था, तो मैं तब भी शेयर की थी आपके साथ। तो फटाफट से आप थोड़ा सब्ज़ी मंडी की जो व्यू है वो एंजॉय करो। एंड हाँ, लाइक वेजी एंड ये फ़िश मार्केट दोनों एक साथ होते हैं। वेल गुआवा माखा हम खा रहे थे, मतलब पापा और मैं डिसाइडेड टू गो टू द बीच, तो हमने गुआवा माखा भी ले लिया था। एकदम सामने में ही है। बाय द वे हमारा जो ये हॉलीडे होम है ना, ये शिवालय रोड पे है, ठीक है, मैं बता दी। तो अभी टाइम कुछ 12 साढ़े 12 दोपहर के हो रहे होंगे एंड यू कैन जस्ट सी द स्कॉचिंग हीट ओवर हियर। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मैं पक चुकी थी इतने गर्मी में। भाई इतनी गर्मी तो हमारे यहाँ पे भी नहीं होती है जितना उमस और गर्मी यहाँ पे थी। ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल मतलब एकदम सर चढ़ मच रहा था ना, लग रहा था कि बस बैठो। पर एक तो है यार, अगर आप घूमने जाओ तो बाहर ना निकलो तो मज़ा ही क्या आएगा, राइट। खैर आप देख लीजिए, सब इतने ऐसे लोग हैं ना, मतलब इतना भीड़ तो है, पर सबको है कि बीच पे जानी है, वो भी छाता लेके जानी है। मतलब क्रेज़ देखो लोगों का। खैर मैंने डिसाइड किया कि चलो लंच लेके फटाफट से हम चले जाते हैं, क्योंकि पार्सल ही ले जाना होगा। एंड ये है न्यू पूर्वाशा रेस्टोरेंट। इनका खाना आई नॉट से इट वाज गुड, ठीक ठाक ही ज़्यादा, मतलब खाना खा लिया वैसा था, तो खाना का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। और भाई मम्मी अब निकलने वाले हैं, नहीं तो वी ऑल म्यूचुअली डिसाइडेड कि खाना ले लेते हैं। मेरे पापा के लिए वेज थाली थी, मम्मी के लिए पॉम्फ्रेट थाली थी एंड भाई के लिए चिकन थाली। शाम के वक्त पापा और मैं हम चले गए जगन्नाथ टेम्पल दर्शन के लिए। एंड मम्मी भाई को बिल्कुल मन नहीं था। एक तो पता नहीं क्यों जर्नी से ना हम सबको ही टायर्डनेस थी, बट मम्मी भाई को थोड़ा ज़्यादा ही था शायद, तो वो सो रहे थे। एंड पापा एंड आई डिसाइडेड कि चलो हम चलते हैं। 5:30 के आसपास हम निकल चुके थे। एंड यहाँ पे ना इतनी ये ना खाली खाली सी थी, फाका था, इतना भीड़ नहीं हुआ था। पर हम जब निकले ना, मंदिर से बाहर निकले, हमने देखा भाई इतनी, ये जो आराम से हम चल रहे हैं ना, ये चलने का लाइन नहीं था। मतलब उस साइड जो बैरिकेड लगी है ना, लेफ़्ट साइड में आप जो देखें, वहाँ पे इतने लोग, एकदम एंट्रेंस गेट पे लोग भरे हुए थे। खैर आपको यहाँ पे ना चप्पल, एक सेक्शन बनाया हुआ है पीछे के साइड, चप्पल निकाल के आपको फिर एंट्री करनी है अंदर मंदिर में। एंड एक और चीज़ मैं बता देती हूँ इम्पॉर्टेंटली, जब भी आप जगन्नाथ टेम्पल जाओ ना, तो 6 नंबर गेट से आप जाइएगा। वहाँ से ना एकदम मंदिर सामने पड़ेगी। और अगर आप ऐसे वैसे कोई गेट नंबर ले लिए, लाइक वट एवर द गेट नंबर आर, वहाँ से आपको मंदिर बहुत दूर पड़ने वाली है, आप शायद बहुत चलना पड़ेगा। तो जो 6 नंबर गेट है ना, यानी 6 नंबर गेट, यहाँ पे से अगर आप जाएंगे तो एकदम सामने पड़ेगी। तो अब थोड़ा पैर हाथ धो लेते हैं एंड मंदिर की ओर चलते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है ना, इतनी खूबसूरत है, इतनी हरियाली है। एंड लोटस पॉन्ड भी हमने देखा, इतना प्यारा लगा ना, मतलब सुकून मिला।
तो यहाँ ना बाहर के साइड मंदिर के जस्ट एकदम स्टार्टिंग में ही प्रसाद दिया जा रहा था। एक था 100 रुपये का डब्बा और एक था 50 रुपीज़ की डिब्बा। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि 50 रुपीज़ का डब्बा लेना बेटर होगा। तो वी टुक 2 पैकेट्स ये 50 रुपीज़ वाला। तो बस अब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मंदिर का बस यही एक अंदर का क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया। अंदर ना कुछ भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, बाहर का जितना हो सके आप रिकॉर्ड करो, बट मंदिर के अंदर जो रूल है वो रूल है। काफ़ी सारे सिक्योरिटी है यहाँ पे, आपको मंदिर के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं करने देगा। एंड बोला मतलब ऐसा है कि ना शाम के टाइम मंदिर में ना बहुत अच्छी प्यारी लाइटिंग होती है। मैं आपको ना आगे भी दिखाऊंगी, आप यहीं से देखना शुरू कर दो, यहीं से लाइटिंग होना शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना उतना ही लाइटिंग होता जाएगा एंड बड़ा ही मेस्मराइजिंग खूबसूरत सी व्यू हो जाती है इस वक्त तक। वैसे ये जो ऊंचे ऊंचे हैं ना जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठना तो मना है, बट यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इसके ठीक आजू बाजू में ना मोटे मोटे चींटी चल रहे थे, मतलब इधर उधर हिल रहे थे। एंड फिर एक सिक्योरिटी आए एंड ही टोल्ड एवरीवन कि आप उठ जाओ, यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है। अब आप देखिए, इतना खूबसूरत, इतनी मेस्मराइजिंग, इतनी ब्यूटीफुल सी ये व्यू है ना, इतना मनमोहक जिसको कहते हैं वो है। मतलब आई हैव नो वर्ड्स, मैं एकदम स्पीचलेस हो चुकी हूँ इस वक्त पे। कितना ही खूबसूरत लग रहा है, आपको भी अच्छी लगेगी यहाँ पे। देखो जस्ट अब मतलब अब फील कीजिए। अच्छा, तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये लोटस पॉन्ड में ना मछलियाँ भी हैं। इसको हमने बहुत गहराई से एकदम ध्यानपूर्वक होके हमने देखा, नोटिस किया, तो इसमें मछलियाँ भी हैं। तो मंदिर का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, इतना खुश हुई और सुकून मिला ना। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा उस साइड ना भीड़ बढ़ चुकी थी। तो अब हम चलते हैं घर एंड डिनर की जो भी है आगे हम। तो यहाँ पे डिनर जो है मैंने लिया चिकन कौशा विथ राइस एंड भाई भी लिया था चिकन कौशा, बट लिया है ये बटर नान। और ये चिकन कौशा अगेन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो रेस्टोरेंट दिखाई थी ना वहीं से है। एंड ये है एग करी जो मम्मी के लिए थी एंड बटर नान थी बिरयानी हाउस से। तो अब हम आ गए ब्लॉग के एंड पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आई मीट यू रियली सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रैवल सीरीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।